देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। प्रभु उपवन भवन आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए हुआ बनकर तैयार। महाराष्ट्र उल्हासनगर के नरेल तालुका में बने नवनिर्मित प्रभु उपवन भवन जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए बनकर तैयार हो गया है। माथेरान जाने वाले सभी पर्यटकों के लिए परमात्मा संदेश लेने का यह उत्तम स्थान होगा, जहां बाहरी आकर्षणों से शांति की खोज में आए लोगों को आंतरिक शांति की भी अनुभूति होगी। स्वयं के एवं परमात्मा परिचय के साथ लोग कर्मों की गुह्य गति के राज से भी अवगत होंगे। इस रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, मुंबई साइंस सेवा केंद्र से बीके माला, वाशी से बीके शीलू, पनवेल से बीके तारा, माटुंगा से बीके वंदना, नासिक से बीके वासंती, मुख्यालय स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल, नवनिर्मित भवन में सहयोगी ज्योति जयसिंह आहूजा, उल्हासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम समेत अन्य विशिष्ट जनों के करकमलों से उद्घाटन विधिवत संपन्न हुआ। तो इस धरणी का भी भाग्य कहेंगे। जिन्होंने धरणी दिया उनका भी भाग्य है, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया उनका भी भाग्य है, और जो लाभ लेंगे उनका भी अति भाग्य है। तो भाग्यवान आकर के जो भगवान हैं, हम सब बच्चों के भाग्य का उदय करते हैं। आप सभी को बहुत 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 अभिनंदन है आज के इस प्रोग्राम के लिए और आगे के यहाँ के सेंटर बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वर्ग की मनमोहक झांकी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, राजयोग अभ्यास कक्ष समेत अन्य स्थानों का भी रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। यह भवन आने वाले सभी पर्यटकों के लिए सुख शांति अर्जित करने का स्थान बनेगा। साथ ही बीके भाई बहनों के लिए राजयोग की गहन अनुभूति करने का पथ प्रदर्शक भी बनेगा। इसी शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ उद्घाटन समारोह का समापन हुआ। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग एवं बीके सदस्य इस भव्य समारोह के साक्षी बने। बीके शिवानी को सुनने जबलपुर में उमड़ी हजारों की भीड़। ऐतिहासिक गैरिसन ग्राउंड में 6000 फीट के विशाल पंडाल में लगी 4 बड़ी स्क्रीन में लगभग 8000 आत्माओं को मिला असीम आनंद में रहने के लिए राजयोग अपनाने का संदेश। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा हैप्पीनेस अनलिमिटेड पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सभा में बैठे हजारों लोग, सैकड़ों वाहनों की पार्किंग, दूर दूर से आए अनेक जनप्रतिनिधि, भारतीय सेना के जवान, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, युवा, विद्यार्थी और अनेकानेक जनों की सभा, फिर भी शांति ऐसी अलौकिक मानो कोई है ही नहीं। मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने अपने वक्तव्य से सभा को जैसे परमात्मा शक्ति से शांति में तब्दील कर दिया हो। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की नींव मजबूत बनाते हैं। अचानक तूफान आ सकता है, अचानक भूकंप आ सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन अगर नींव मजबूत है तो तूफान आएगा जाएगा, घर मजबूत रहेगा। हमारे जीवन की फाउंडेशन किधर है? इधर है। इसको मजबूत बनाना है। जीवन में तूफान आएंगे जाएंगे, मन की स्थिति स्ट्रांग रहेगी, परिवार मजबूत रहेगा, और उसी के लिए हम सीखते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात खुद पर राजा बनना। कार्यक्रम में इंदौर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, कटंगा कॉलोनी की प्रभारी बीके विमला, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, उज्जैन की प्रभारी बीके उषा, मंदसौर की प्रभारी बीके उषा, मुख्यालय माउंट आबू से बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह समेत कई वरिष्ठ बीके बहनों के साथ ही विधायक अशोक रोहानी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल समेत अनेक लोग शामिल हुए एवं अपने विचार रखे। युवाओं के लिए और मातृशक्ति के लिए आपकी वाणी से आप जो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, सभी के लिए कहूँगा, लेकिन विशेष रूप से युवाओं को आपने जो दिशा देने का काम किया है वो अद्भुत है पूरे विश्व में। मैं आपका सचमुच हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। खुशियों का पासवर्ड लेने आए लोगों का लगा तांता। अनेक प्रेरणादायी विचारों से विश्व भर में आध्यात्मिकता के मूल मंत्र से परमात्मा का सत्य परिचय देने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र द्वारा आयोजित
खुशियों का पासवर्ड विषय के तहत भी हुए पब्लिक आयोजन को संबोधित किया और कहा, संस्कार बदलने से ही संसार बदलेगा। उन्होंने रिश्तों में सामंजस्यता लाने के गुर सिखाए, साथ ही जीवन में सफल होने के भी मंत्र दिए। इक्वेशन ये है कि संसार से संस्कार नहीं बनता है, संस्कार से संसार बनता है। तो हमें संसार को बदलने की इतनी मेहनत नहीं करनी है, मतलब हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने की इतनी मेहनत नहीं करनी है, अपने रिश्तों को प्यारा बनाने की इतनी मेहनत नहीं करनी है, हमें अपनी सृष्टि को सत्व प्रधान बनाने की इतनी मेहनत नहीं करनी है। हमें सिर्फ छोटा सा पुरुषार्थ करना है और वो है संस्कारों को परिवर्तन करने का। कार्यक्रम में इंदौर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, शिव स्मृति भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, उज्जैन की प्रभारी बीके उषा, मुख्यालय माउंट आबू से बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, डॉक्टर मोहित गुप्ता, दिल्ली से डॉक्टर ब्रिजेश सिंगल समेत कई वरिष्ठ बीके बहनों की उपस्थिति रही। शहर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर अन्नू ने बीके शिवानी का सम्मान पत्र व गोल्ड का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। आप में से कौन कौन रेडी है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए? सारे रेडी है, इसलिए तो आए हैं। एक ऐसे मौसम में जहाँ इतना तूफान और बारिश थी, सोच भी तो सकते थे इतने ख़राब मौसम में कौन जाके बाहर ग्राउंड में बैठेगा। लेकिन आपका यहाँ आना ये सिद्ध करता है कि आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं। और जैसे ही आप अपने परिवर्तन पर थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं, आपके मन की खुशी, आपका शरीर का स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका काम और आपकी सृष्टि सब बदल जाएंगे, क्योंकि ये बीज है। गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पब्लिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में हेल्थ सर्विसेज के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर अरुंधति देका, डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अमल चंद्र कटकी, पुलिस इंस्पेक्टर जनरल रमन खडवाल समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं नशा मुक्ति भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भी के डॉक्टर सचिन परब ने आंकड़ों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नशे से जान गंवाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। असम में ब्रह्मा कुमारीज की प्रभारी बीके शीला के निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा की। वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके जोनाली, बीके मुनिंद्र, बीके अतुल समेत कई बीके बहनों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। भोपाल की कोला रोड सेवा केंद्र का 14वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गत वर्षों में शाखा द्वारा की गई ईश्वरीय सेवाओं को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में एकेडमिक एंड रिसर्च NITTR भोपाल के डीन प्रोफेसर सुब्रत रॉय, ब्रिगेडियर अवधेंद्र प्रताप सिंह, लायंस क्लब के पूर्व गवर्नर जयपाल सचदेवा, सीनियर एडवोकेट एवं समाज सेवी साधना पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं अपनी शुभकामनाएं दी। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके किरण ने बताया कि 2023 और 24 को सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य व्यक्त करते हुए उन्होंने सकारात्मकता के यथार्थ आशय पर भी प्रकाश डाला। करीबन 200 लोगों ने उपस्थित होकर आयोजन का लाभ लिया। केक कटिंग कर सभी ने खुशियां मनाई, साथ ही सदैव परमात्मा की याद में रहे भविष्य सेवाओं पर मंथन किया। सकारात्मक परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? भावनात्मक परिपक्वता भी चाहिए। आप किसी की मदद जब करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, कोई एहसान नहीं करते। हम जो भी करते हैं एक सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है तो निश्चित रूप से हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो जो भी हम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। छत्तीसगढ़ के राजीव सेवा केंद्र द्वारा त्रिमूर्ति भवन में 2 दिवसीय संस्कार परिवर्तन ज्वालामुखी योग तपस्या कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मधुबन ज्ञान सरोवर से आए वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके रोहित ने कैसे हम अपनी जीवन की यात्रा में क्रोध पर विजय पाए, मन से, बुद्धि से, मुख से क्रोध न हो, इस पर विस्तार से जानकारी दी। सप्ताह के 7 दिन कुछ अच्छे संकल्पों के साथ बिताने की सभी से प्रतिज्ञा कराई गई। अवसर पर आसपास के सेवा केंद्रों से जुड़े सभी बीके सदस्यों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का लाभ लिया एवं राज्यों की गहन अनुभूति भी की। संपूर्ण आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके पुष्पा के निर्देशन में संपन्न हुआ। हम सब के लिए सप्ताह या 7 दिन का महत्व है। 7 दिन के लिए 7 संकल्प। जैसे सोमवार को सुबह उठते ही, आँख खुलते ही प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद इतना ही संकल्प कर लो, आज सोमवार है, मुझे सोमरस पीना है और सबको सोमरस पिलाना है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।